मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। कथा अपनी 200 नंबर की पूर्ण हुई। सामान्य विशेषतया सम्यक दृष्टि जी इस प्रकार अपने को अनुभवता है, मानता है, मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ। शेष जितने भी भाव हैं, घाती और अघाती कर्म के हृदय के परिणाम हैं, वह सब मेरे चैतन्य आत्मा से भिन्न है। विशेषता में भेद करके एक एक को अपने से भिन्न करता है और सामान्यता में ज्ञान में भाव मेरा, बाकी सब पर। उस नियम से समदृष्टि जीव धर्मात्मा को ऐसी अनुभूति होने से ज्ञान सम्यक हो जाता है, यथेष्ट जानता है और यथेष्ट जानते हुए वह वैराग्यवान हो जाता है, राग से उदासीन हो जाता है। संसार शरीर भोगों में उसकी आसक्ति रहती नहीं है, वह उन्हें सुखरूप जानता नहीं है। जानता है कि ये सब भाव आकुलता और दुखरूप है, मेरी आत्मा के लिए हितकारी भाव नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं आगे कि जो परद्रव्य में आसक्त रागी है और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करते हैं। इस अर्थ का फलस्वरूप काव्य कहते हैं। कहते जो परद्रव्य में आसक्त है अर्थात परद्रव्य को ही अपना मानते हैं, परद्रव्य में ही अपना सुख ढूंढते हैं, परद्रव्य से ही अपना लाभ मानते हैं। क्या कहते वे रागी मिथ्या दृष्टि हैं। वे भले अपने को सम्यक दृष्टि माने परंतु वे सम्यक रहित थे। अब उसके लिए अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने 137 नंबर का कलश रचा है। एक ही कहते हैं .
मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंध से विरहित सदा, यह मानकर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा, जो समिति आलम्बे महाव्रत आचरे पर पापमय, दिगमूढ़ जीवों का हरे जीवन नहीं अध्यात्ममय। अमृतचंद्राचार्य ग्रंथ ऊपर से लेके नीचे तक की चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंध से विरहित सदा। जो इस प्रकार का अपनी मान्यता बनाता है, अपने को मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मैं कर्म बंध से रहित हूँ, मुझे कर्म का बंधन नहीं बनता, यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन समस्तक उठा। यह मान कर अपना मस्तक मुंह फुलाकर मस्तक ऊंचा करता है। और जो समिति अवलंबे महाव्रत आचरे पर पापमय, भले वह समितियों का पालन करता हो, महाव्रत का आचरण भी करता हो, फिर भी वह पापमयी है। दिग्मूढ़ जीवों का रे जीवन नहीं अध्यात्ममय, कि वे दिग्मूढ़ है, उनका जीवन अध्यात्ममय नहीं है ना। ऊंचा मुंह फुलाया है जिसमें गर्व से कहते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कर्म का बंध नहीं होता, ऐसा कहकर एक बाह्य पदार्थों में आसक्त है और एक बाह्य पदार्थ को छोड़कर राग में आसक्त है। क्या है? महाव्रत और समिति के भी आचरण को पालन करते हैं और वहाँ सोचते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हमें कर्म का बंध नहीं होता, और राग में पूरी तरह से रत हैं, तो कहते हैं कि वे भी दिग्मूढ़ है, अनादि मूढ़ है, उन्हें भी अध्यात्म की उपलब्धि नहीं है। तो कहते हैं श्लोकार्थ, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव, परद्रव्य के प्रति राग देश मोह वाले जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करे तथा समितियों की उत्कृष्टतया अवलंबन करे, तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक से रहित है। तो वो अध्यात्म ग्रंथों के अंदर सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का कहा। क्या कहा? मिथ्यात्व का पाप अगर हमारी परिणति में है तो हम पापी ही हैं। क्या हैं? तो पापी। व्यवहार में भले कैसे बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े ये, अरे भाई, जब तक स को स और पर को पर अनुभव में न आए
बाह्य पदार्थों से ही आत्मा का लाभ हानि माने, उसी में अपना सर्वस्व सुख दिखे, चाहे वह बाहरी पदार्थ हो, चाहे वह व्रत और समिति का परिणाम हो। क्या अब वो भले माने कि नहीं मुझे तो बंद नहीं हो रहा, मैं निर्बंध हूं, लेकिन भैया तुम्हारा अध्यात्म में प्रवेश नहीं है। अब ये बात कौन कह रहे हैं? गृहस्थ की तो बात है ही नहीं। ये स्वयं व्रताधिक और समिति को पालने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव, जिनके 28 मूल गुणों की साधना पूरी थी, समझ में आई बात नहीं है? कितनी साधना थी? 28 मूल गुणों की साधना जिनके पूरी थी, वे अगर कह रहे हैं कि हम भले व्रत और समिति भी पालन करें, और हम अगर ये ऊंचा मुंह फुलाए और कहे कि मुझे बंद नहीं होता, और आत्मा और अनात्मा, क्योंकि राग अनात्मा है और ज्ञान आत्मा है, देह की क्रिया अनात्मा है और ज्ञान आत्मा है, अगर ऐसा भेद ज्ञान नहीं वर्तता अंदर में, तो कहते मूढ़ ही है। मान लेते कि हमें बंधन नहीं हो रहा, कि भाई क्यों बंधन नहीं हो रहा? जहाँ सम्यक्त नहीं है वहाँ मिथ्यात्व का बंधन है ही क्यों? जहाँ आत्मानुभूति नहीं है वहाँ कर्म का बंधन है ही। इसलिए कर्म बंध की तरफ से कभी लापरवाही नहीं होना, है ना? और बंधते हुए कर्मों को कभी नकारता नहीं। हम अगर कह भी दें कि हमें बंधन नहीं बंध रहा, तो भी परिणाम जो होंगे वो तो बंधन बंधेगा कि नहीं बंधेगा? मैं कह दूं कि नहीं साहब मुझे ये बंधन नहीं हो रहा, कि तुम्हारे कहने से क्या होगा? अगर तुम्हारे परिणाम मिथ्यात्व के हैं, आत्मा में आत्मपन नहीं आया, अनात्म में अनात्मपन नहीं हुआ, तो तुम भले ऊपर से कहो और गर्व कर लो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो कर लो। बंधन तो जो होना है सो होगा ही। समितियों को उत्कृष्टता का आलम्बन करें, किंतु आत्मा अनात्मा है। इसलिए मुंह ऊंचा नहीं फुलाना चाहिए। अध्यात्म से छूट भी जाए तो भी कषायों का बंधन भी ज्ञानी को सुहाता नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई क्या? ऐसा नहीं कि उन्हें वो अच्छा लगता हो कि अच्छा चलो बंध रहा है तो बंधने दो। कर्म बंध में उपादेयता मिथ्यात्व से होती है, ऐसी होती है। कर्म बंध को अच्छा मानना मिथ्यात्व है। ज्ञानी जब शुभ भाव को बंध को अच्छा नहीं माने, तो अशुभ के बंधन को अच्छा कैसे माने? वो तो बंधन मात्र के प्रति उदासीन है, छोड़ना चाहते हैं कि नहीं 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 भाई, एक भी बंधन करने लायक नहीं है। होता है वो बात अलग है, पर करने लायक नहीं है। इसलिए उनकी परिणति में ये भाव आते हैं जो जिनेंद्र देव कहते हैं कि जो सत्य है उसको करे, असत्य की श्रद्धा करे, श्रद्धान ही सम्यक्त है, वृषभादि सब जिन वर कहे। जो कर सकते हैं वे करे, न कर सकते हैं वे करने योग्य समझे, न कर सकते हैं तो ये न माने कि मुझे बंधन नहीं हो रहा है। बंधन तो आत्मा अनात्म का ज्ञान रहित होने से प्रति समय हो रहा है। इसलिए इस कलश में तो बहुत ऊंचे शब्द का प्रयोग आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया कि वे पापी ही हैं।
दुनिया में ये कह दो ना, किसी को कह दो तो वो लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार हो जाता है, और ज्ञानी कहते हैं कि नहीं भाई बात तो आपकी सही है, मैं अगर सम्यक्त की आराधना नहीं की है तो मैं पापी ही हूँ। बंध में उपादेयपना, 7 तत्वों में आश्रय और बंध को है ही स्वीकार किया। अब बंध खाली मिथ्यात्व का ही नहीं होता, विरत का भी, प्रमाद का भी, कषाय का भी, योग का भी, वो भी बंधन उपादेय नहीं है। ये तो दृष्टि की महिमा में कहा जाता है कि अगर मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता और अन्य बंध होते हैं तो वे अनंत संसार के बढ़ाने वाले न होने से क्या, कि उनका अनंत संसार नहीं है, लेकिन जितना भी बंधन है वो बंधन तो दुख रूप ही है ना। क्या पांडव मुनिराज सम्यक दृष्टि ही थे, धर्मात्मा ही थे क्या। अब देखो जरा सी राग की दशा में सर्वार्थ सिद्धि का बंधन हुआ, काय का हुआ। अब हमारे लिए तो हम दृष्टि से तो कहें कि बहुत अच्छा हुआ है, दुर्गति के पात्र नहीं हुए, हल्के देव में नहीं गए, बहुत सारे भव धारण नहीं करेंगे, इसलिए तो उन्हें अच्छा कहा जा सकता। लेकिन 33 सागर तक 7वें गुणस्थान का आनंद छोड़कर चौथे गुणस्थान में आ गए, और 7वें गुणस्थान से बढ़कर 3 पांडवों ने श्रेणी मान कर ऊपर केवल ज्ञान लेकर सारी अनंत काल के लिए सिद्ध हो गए। अब उनकी दशा से 33 सागर भी कैसे हैं, क्यों। और फिर अभी मनुष्य जीवन बाकी है, कितनी आयु का लेके आएगा, कितने लंबे समय का अभी मनुष्य जीवन रहेगा, तो वो भी तकलीफ है कि नहीं है। तो बंध में उपादेय बुद्धि कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकती है बताओ, है। और ऊंचा मुंह फुला लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बंध नहीं हो रहा, मैं तो निर्बंध हूँ। तो कि भैया आत्म अनात्म के ज्ञानहीन होने से तुम्हारे अंदर आज भी मिथ्यात्व का अभाव होने से तुम पापी ही हो। और कोई बुरा नहीं है, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक भी मन परे ज्ञानी जीव को भी अज्ञानी कह दिया जाता है। किसको, पर वहाँ अज्ञानी मिथ्यात्व वाला नहीं कहा गया, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई, क्यों है। देखो एक बात सुनो, सिद्ध भगवान के सामने अनंत भगवान भी संसारी क्या है, बोलो है कि नहीं संसारी है। इसलिए कहा कि जो घाती अघातिया कर्म यद्यपि कोई भारी पीड़ा नहीं दे रहे हैं, फिर भी वे भी नाश करने योग्य हैं। यद्यपि उनमें उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, फिर भी जो पूर्व में भी दुख के कारण थे वो कारण भी हट जाए, ये प्रक्रिया है। और केवल ज्ञानी के सामने गणधर देव अज्ञानी है। गणधर देवों के सामने अल्प ज्ञान वाले अज्ञानी है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा ज्ञानी है, समझ में है ना। लेकिन क्रम और सम्यक तो प्राप्त नहीं हो और महाव्रत और समिति का पालन भी हो तो भी आचार्य उन्हें ज्ञानी नहीं कहते हैं, अज्ञानी ही कहते हैं, पापी ही कहते हैं। जो न समझे वो विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अरे सब पापी किसे कह दिया, ऐसे कार्य कर रहे हैं और आपने हमको पापी कह दिया। अरे भाई जिस भाव से संसार बढ़े
उस भाव को पापमयी तो भाव कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? हमारे यहाँ तो कहा कि संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। व्यवहार में ठीक है, व्यवहार के प्रसंगों में अशुभ कार्य करने वालों से शुभ कार्य करते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, अच्छा कहा जाता है, लेकिन मूल चीज को प्राप्त नहीं हुआ और वो अच्छे कार्यों में गर्व से गौरवित होकर मुंह फुला ले और ऐसा महसूस करे कि मुझे बंधन नहीं हो रहा, तो आचार्य फटकार लगा देते हैं। सीधी सी बात है। देखो भावार्थ में कहते हैं, परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक कैसा? राग के अंदर वो अनंतानुबंधी वाली कषाय, ये मैं और ये अच्छा और ये बुरा, ऐसे परिणाम जिनके हृदय में रहते हैं, कहते हैं कि वे परद्रव्य के प्रति तो मोह है, राग है, और ये कहते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि उसे सम्यक कैसा? अगर परद्रव्य को अपना मानने से भी सम्यक तो हो, तो फिर सारे जगत के जीव क्या हो गए? सम्यक दृष्टि हो गए। क्यों? परद्रव्य की एकत्वता बनी हुई हो, परद्रव्य में सस्वामी संबंध हो, परद्रव्य के अंदर कर्ता कर्म का भाव हो, परद्रव्य में भोक्ता भोग्य भाव हो, और फिर भी सम्यक दर्शन हो जाए, तो सारे जगत के जीव क्या हो गए? सब मिथ्या दृष्टि रहा ही कौन है? क्यों? कौन मिथ्या दृष्टि रहे? फिर तो सब ज्ञानी है। आप भी ज्ञानी, हम भी ज्ञानी, दुनिया के सारे जीव भी ज्ञानी, मिथ्यार्थी है ही कहाँ है? सम्यक के साथ वह व्रत समिति पालन भले ही करे, तथापि सपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। बहुत गंभीर गाथा है, सोचने लायक गाथा है कि भाई जब ऐसे करने वाले पापी हैं, तो नीचे की भूमिका में परद्रव्य में एकत्व रखने वाला, अशुभ कार्य में लगा रहने वाला पापी क्यों न हो? महाव्रत और समिति के पालन करने वाले भी अपना पराया का भेद न जानने से पापी ही है, तो नीचे की भूमिका में जिन्हें ये अनुभव नहीं है और अशुभ में लगे हुए हैं, तो वे तो पापी ही हैं। अब हम कहने नहीं साहब हम तो सम्यक दृष्टि, कह रहे भाई काय के सम्यक दृष्टि है? समझ में आई बात? जो तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से, स्वपर का ज्ञान कौन सा? क्षोभसम ज्ञान वाला स्वपर का ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान करके ज्ञान स्वभाव में आत्मा ही में ऐसा अनुभव में आए और बाकी सब पर। ये तो क्षोभसम ज्ञान में तो ये बात आ गई हमारे और आपके। क्यों? अब किसी से भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम? अरे भैया जगत में कोई किसी का नहीं, अपना तो ज्ञान मात्र अपना, बाकी सब। ये शरीर भी अपना नहीं, मकान भी अपना नहीं, परिवार भी अपना नहीं, इष्ट मित्र भी अपने नहीं। भाषा में तो इतनी सरलता से सहजता से आ जाएगा, बात समझ में ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि सफर का भेद ज्ञान नहीं, यानी ऐसी स्वानुभूति नहीं है कि ज्ञान मात्र ही में बाकी सब पर, चाहे वे स्थूल पुद्गलात्मक हो, चाहे वे सूक्ष्म पुद्गलात्मक हो,
चाहे वे शुभ भाव हो, चाहे वे अशुभ भाव हो, ये सारे भाव पर। मेरा तो एक ही भाव, क्या? ज्ञान में चैतन्य कहो, उपयोग स्वरूप कहो, ज्ञान मात्र कहो, चिदात्मक भाव कहो, मैं तो बस एक उपयोग स्वरूप हूँ। ऐसा ससंवेदन धारणा ज्ञान में आ रहा है, वह भी कर्म की प्रक्रिया है। स्वानुभव में आए वह निज अनुभूति है, और ऐसी अनुभूति हुए बिना चाहे महाव्रत आदि का पालन करे, चाहे समिति का पालन करे, तो भी जिनवाणी कहती है कि यह पापी ही है। अब ऐसे शब्द क्यों कह दिए? अरे भाई, यहाँ क्रियात्मक पापी नहीं है। महाव्रत करने वाला क्रियात्मक पापी नहीं है, समिति पालने वाला क्रियात्मक पापी नहीं है, महाव्रत के पालने वाले के भाव भी अशुभ नहीं है, समिति पालने वाले के भाव भी अशुभ नहीं है, पर आत्मानुभूति न होने से, पर को ही अपना मानने से मिथ्यात्व रूपी पापी है। ये बात समझने के लिए बहुत हृदय मजबूत चाहिए भाई। देखो, नहीं तो हम लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। अरे साहब देखो, ये तो ऐसे करने वाले को भी पापी कहते हैं कि हम अपना क्या ताकत आप और हमारी की कह सकें। ये बात तो स्वयं आचार्य भगवंत कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं। क्या होगा? आचार्य के सामने बहुत सारे दृश्य देते हैं। कई बात है ना, दृश्य देखकर भी कही जाती है, व्यक्ति की भावना को देखकर भी की जाती है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी पूजा रचाई, भक्ति रचाई, ये करा, और उसके अंदर बहुत अभिमान चल रहा है, तो क्या कहा जाएगा? ये तेरी पूजा भक्ति कोई काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? बोलो क्यों नहीं? हाँ, कि तू अभिमान कर रहा है, अपने को श्रेष्ठ मान रहा, अपनी प्रशंसा चाह रहा है, बार बार अपनी महिमा सुनना चाहता है, तो कहते ये तेरे कोई काम की नहीं है। ऐसे आचार्य ने उनके जीवन काल में ऐसे जीवों को देखा कि जो समिति गौर महाव्रत को भी पालन कर रहे हैं और अपने को ऊंचा गर्व से कह रहे हैं कि मुझे कर्म का बंध नहीं होता है, तो उनके लिए ये बात लिखी कि तुम आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं जानते हो, तो तुम पापी ही हो। दृश्य देखकर ही तो क्या आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं। क्यों? लोक व्यवहार में क्या कहा जाता है? लोक व्यवहार की बात चले। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए, एक से एक शान शौकत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और घर में माता पिता की इज्जत नहीं करता, न उन्हें कोई ढंग से रखता है। क्यों? तो क्या कहते कि तेरा धन क्या काम करे भाई? बोलो, कहते कि नहीं कहते हैं कि तू मूर्ख ही है। अगर तूने अपने एक के पास कुछ नहीं है और वो अच्छी सेवा कर रहा है, तो भी उसकी प्रशंसा की जाती है कि नहीं है? यहाँ कहते हैं कि सब कुछ शुभ आचरण होने पर भी अगर आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं है, तो तेरा ये शुभ महाव्रत समिति पालना भी क्या काम का? अर्थात तू पापी ही है। और थोड़ा सा भी भेद ज्ञान हो और आत्मा की अनुभूति हो और इतने बड़े बड़े आचरण न भी दिखे, तो भी कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि शब्द प्रशंसावाचक है, और काय का वाचक है? ये बहुत महिमावंत शब्द है ये। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वे तथापि सपर का ज्ञान न होने से वह पापी है, जो मुझे बंध नहीं होता यह मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है,
वह भला सम्यक दृष्टि ऐसा ऐसा मानकर देखो दोनों प्रकार की स्वच्छंदता। कौन सी स्वच्छंदता? एक स्वच्छंदता मुझे बंध न होता है पहली भूमिका नीचे की भूमिका में कि जो मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे बंध नहीं है और अब ये मेरे भोग और उपभोग निर्बंध है, ऐसा जानकर राग रस लेकर विषयों में प्रवृत्ति करता है, वह भी स्वच्छंदी है। और एक स्वच्छंदी कि जो समिति और महाव्रत पालते हुए आत्मा अनात्मा की भेदता का अनुभव नहीं करते हैं और अब सोचते हैं कि हमें भी बंधन नहीं है, कहते हैं कि वे भी मिथ्या दृष्टि है। अब इसको फाड़ शब्दों में कहा जाए तो एक हो गया निश्चयाभासी और एक हो गया व्यवहाराभासी। क्या हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पाप में खुले रूप आचरण करते हुए ये सोचते हैं मुझे बंद नहीं होता, वह निश्चयाभासी हो गया। और जो पुण्य में ही रचपच हो गया, उसी में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व लेकर आत्मा को अनुभव नहीं करता है, वह व्यवहाराभासी है। देखो इसमें एक बहुत मार्मिक बात है। स्वच्छंदी निश्चयाभासी नहीं हो, अकेला निश्चयाभासी ही स्वच्छंदी नहीं होता। यहाँ तो व्यवहाराभासी को भी कह दिया। किसको कह दिया? बात है ना, जो भोग कर रहा है, रात्रि को खा रहा है, किसी ने क्यों फाप रहा, अरे खा ये तो जड़ की क्रिया चल रही, परमाणु का इधर का परिणमन इधर हो रहा है, मैं कहाँ खाता, मैं कहाँ करता। आत्मा में तो त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, न पर का ग्रहण करता न पर का त्याग करता, और ऐसे खाने में आनंद महसूस करता है, वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि है? वो निश्चयाभासी। और जो राग में रत होकर राग से ही मुक्ति मानता है और आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को समझता नहीं है, देह की क्रिया से ही मुक्ति मानता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है और ऊंचा मुंह फुलाता है, गर्व से कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कर्म का बंधन नहीं बंध रहा है, तो कहते हैं वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के परिणाम शुभ होते हैं और मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि में मिथ्यात्व भी होता है और परिणाम भी अशुभ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उसके परिणाम में भी अशुभता है। और सम्यक दृष्टि के परिणामों में भेद ज्ञान की सद्भावना के कारण सपर का भेद विज्ञान हो जाने से एक शुद्धात्मा ही में बाकी सब पर ऐसी अनुभूति के बल पर ज्ञानी जीव के ना व्यवहार की स्वच्छंदता होती है और ना निश्चय की स्वच्छंदता होती है। वे जानते हैं कि जितना जितना राग है उतना उतना बंधन है और मुझे सर्व बंधन से छूटना है। कौन सा? हमारे यहाँ कहते हैं कि बंधना ना, चलो हम कहते हैं कि साहब आपको हम लोहे की बेड़ी से नहीं बांधते हैं, लोहे की साकल से नहीं बांधते हैं कि सब अच्छी रस्सी, कि नहीं हमें रस्सी का बंधन भी नहीं चाहिए है। फिर कहते नहीं साहब आपको सुतली का, कि नहीं सुतली, कि नहीं साहब धागे, कि नहीं हमें तो बंधन ही नहीं चाहिए। पर अगर न होता हो
बंधे बिना रहा नहीं जाता हो तो प्रक्रिया है। दृष्टि पहले क्या कहेगी कि नहीं, मुझे तो धागे का बंधन भी नहीं चाहिए, भले वो एक क्षण में टूटता हो तो भी मुझे ऐसा बंधन नहीं। बात ही समझ में नहीं आई। कौन सा बंधन चाहिए हमें? ये नहीं साहब हमें तो धागे वाला के नहीं, नहीं बंधन ही नहीं चाहिए। बंधन ही नहीं चाहिए, दृष्टि तो ये दृष्टि में तो पवित्रता कहा ना कि सम्यक दृष्टि को संसार चाहिए ही नहीं, चाहे वो स्वर्ग का वैभव वाला संसार क्यों नहीं मिलता हो, इंद्रादि के पद क्यों नहीं मिलते हो, कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक शुद्ध आत्मा चाहिए जो अनंत 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 सौख्य स्वरूप है। अब वो उसको कहते हैं दृष्टि की पवित्रता। तो पहले से ही मन बना ले कि नहीं मुझे ये बंधन हो तो ठीक, ये अरे बंधन क्यों हो, बंधन ही ना हो ना है। और ये सब सहज प्रवृत्ति है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। लोगों को पता नहीं, एकांत न जाने कहाँ कहाँ छल छल ग्रहण करते हैं, कहाँ कहाँ बात लाते हैं, है ना। एक से चर्चा रात में हुई, वो कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं, महाराज जी मतलब किन्ने कहा होगा उनको कि महाराज जी रात में बोल सकते हैं, क्यों कि 28 मूल गुण में ऐसा कोई है ही नहीं कि रात में नहीं बोलना। क्या तर्क दिया बोलो, बताओ 28 मूल गुण है ना, उसमें कहाँ लिखा कि रात में नहीं बोलना? एक भी गुण में बता दो। तो बोल रहे हैं तो क्या अरे भैया 28 मूल गुण के अंदर तो ऐसा कोई मूल गुण भी नहीं है कि रात में नहीं चलना। क्यों है? रात में फिर चलने भी लग जाएंगे, क्यों है? अरे जिस अहिंसा महाव्रत है ना, जिसमें हिंसा की उत्पत्ति हो, सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व ही चलना, क्योंकि फिर जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, हैं? सूर्य घड़ी के बाद ही बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। आप और हमारे लिए भी निष्प्रयोजन बोलने का निषेध किया गया है। क्या क्या कहे हैं? बोल रहे हैं तो बंधन ही हो रहा है, कोई पुण्य का संचय नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, तर्क वितर्क ऐसे हो जाते हैं। अब सामान्य जीव के यहाँ आप बोल सकते हो कि वास्तव में चलो आप 28 मूल गुण के नाम दिखाओ, तो क्या है 28 मूल गुण के नाम? तो कहते 5 महाव्रत है। अब सामान्य जीव बेचारा क्या जाने, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, उसको अहिंसा महाव्रत की परिभाषा पता नहीं, बस खाली इतना हिंसा नहीं करना। अरे उसमें की स्पष्ट लिखा कि सटकाय जीवन हनन्ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते इंसान भावित अवतरी है। 5 समिति में ईर्या समिति क्यों लिखा? ईर्या समिति में क्या कहा? ईर्या यानी देखकर चलना। उस पे लिखा ईर्या समिति में सूर्य उदय के 2 घड़ी पश्चात ऐसे मार्ग से गमन करना जिस मार्ग पर पहले कोई चल चुका है, और सूर्य अस्त के पूर्व में ये भाषा समिति हित मित प्रिय वचन का बोलना। जिनवाणी की बात भी कहना तो प्रियता से कहना, ऐसी बात कहना कि जिसको उससे सुख की उत्पत्ति हो और मिथ्यात्व के भ्रम टूट जाए है। भ्रम रोग हर जिनके मुख वचन अमृत झरे है, श्रुति सुखद सब संशय हरे। अंदर में
जीव के अंदर संशय हो तो संशय का भी निवारण हो जाए। अब एक कह रहे हैं कि भाई ये, लेकिन ये पंचम काल की दशा देखो कैसे कुतर्क सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपने मन का होता है तो विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई बात है, क्या हो गया रात में बोल रहे हैं तो अरे भैया सोचो विचार करो एक बात। भाषा समिति, ऐचना समिति, आदान निक्षेप समिति, सर्ग समितियाँ है, फिर 5 इंद्रिय के विषयों को विजेता, 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरुपासना है, देव वंदना आदि, कार्यसर आलोचना है, ये आदि है, समता भाव, स्वाध्याय का परिणाम है, और फिर साल। अब इसमें तो ये तो लिखा ही नहीं कि रात में नहीं बोलना, क्यों? अब उसको ये कैसे समझाया जाए है? हमारे तो कहते पीछे मैंने रात की निद्रा कितनी होती है, पौन घड़ी की निद्रा चलता है, और पिछली रयन में और शयन एक आसन करे, करवट से इधर भी नहीं बदल पाते, क्योंकि बदले तो कोई सूक्ष्म जीव अगर, क्योंकि रात के तो अंधेरे में कुछ दिखाई देता है नहीं है। दब नहीं जाए, सही बात है। एक आसन से कौन क्या बात करें, सुन के बड़ी आश्चर्य हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं, इसलिए एक बात जीवन में हम ज़्यादा आगे न बढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी के इन शब्दों का अर्थ का अनर्थ न करें। हाँ, सही को गलत को सही करने में न लगे, जो सत्य है और आज के जीव में ही ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। इसके पहले तो आज तक 2000 सालों में तो किसी ने प्रश्न ही नहीं किया कि रात्रि में बोल सकते हैं क्या? आप महाव्रत की बात चल रही है, आप और अपन बोल रहे हैं, वो भी अपराध है, कोई पुण्य थोड़ी बनता है। लेकिन एक बाहुल्यता से अदबा तदबा ना बात करते हुए जिन धर्म की चर्चा करो, ये बोलो, और जिसका अनुराग और होता है तो वो भी है, लेकिन वो है तो अपराध का अपराध। इसलिए मैंने तो उस रोज भी कहा कि भले सम्यक दर्शन भी हो जाए तो भी कभी ये महसूस नहीं करना कि हम निर्बंध हैं। जब तक पूर्णता की प्राप्ति न हो ये संसार छोड़ने लायक ही है। मैं अपराधी जन्म का और नक्शत भरा विकार, हे भगवान मेरी पर्याय में विकार भरा पड़ा हुआ है। जैसे शरीर के नख से लेकर मस्तिष्क तक अंदर में हाड़ मांस पीप ही पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? बोलो क्या पड़ा है इस शरीर के अंदर है? नख से लगाकर मस्तिष्क तक अंदर में क्या है? गंदी चीज़ पड़ी हुई है ना। ऐसे कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति न हो तो अनादिकाल से लेकर आज तक हमारी पर्याय में विकार ही पड़ा हुआ है, अपराध ही पड़ा हुआ है। और हम अनादि में अपराधी जन्म का मतलब इस जन्म का नहीं, अनादि से अपराधी हूँ। जन्म कहाँ? आत्मा का। बोलो कौन सा जन्म? वो भले कबीरदास ने उसकी पर्याय जितनी बात कही हो, लेकिन अपने तो कहते हैं हम तो हैं। और सुखदाता दुख भंजना मेरी करो सुमार। भगवान को कहते हैं हे भगवान आज सुख को देने वाले हैं और दुख का भंजन करने वाले, नाश करने वाले हैं, इसलिए मेरी संभाल करो, क्योंकि आप इन सब अपराधों से दूर हो गए। अत्यंत भगवान की परिणति में कोई अपराध नहीं है। सिद्ध भगवान की परिणति में कोई अपराध नहीं है, न मिथ्यात्व का, न कषाय का, न पाप का, न पुण्य का है।
इसलिए ऐसे भगवंतों की अद्भुत महिमा आना चाहिए कि जो जिन भावों से रहित हुए हैं हमें भी उन भावों से रहित होने की प्रेरणा देते हैं। काय की प्रेरणा देते हैं? रागी काय की प्रेरणा देगा? राग की देगा ना, बोलो काय की प्रेरणा देगा? एक बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा रहता है, हिल मिल के रहता है, प्रेम से रहता है, ये करता है वो करता है, तो वो जगत को काय की प्रेरणा देता है? बोलो काय की प्रेरणा देता है? उसके निकट जाएंगे तो वो प्रेरणा का, अरे भैया हिल मिल के रहो, परिवार में बहुत अच्छी तरह से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई दो शब्द गाली भी बोल दे तो चुप रह जाना, सुन लेना, ज़्यादा वो नहीं, वो उसी की प्रेरणा देगा, काय की प्रेरणा। और दुष्ट प्रकार के परिणाम वाला है तो वो काय की प्रेरणा देगा? अरे संसार ऐसा, डरना नहीं कहीं भी है, सामने वाला नहीं मारे उसके पहले एक टिका देना उसको, क्या है? और अपन झूठ भी बोल रहे हैं तो बार बार झूठ बोलना, तो सामने वाले को ऐसा महसूस हो जाएगा कि हम सत्य ही कह रहे हैं, तो वो काय की प्रेरणा देगा? तो वो झूठ की पे वो अपराधी है तो उसकी प्रेरणा देगा। लेकिन हमारे निर्गंथ निराज और भगवंत हमें काय की प्रेरणा देते हैं? वितरागता की प्रेरणा देते हैं। वो काय की प्रेरणा देते हैं? उनकी प्रत्येक वाणी वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी कहलाती है। भगवान की वाणी काय की पे राग में धर्म मानने की भी बात नहीं कहते हैं, अशुभ राग की तो बात क्या करें, पाप की बात तो क्या करें। व्यवहार में पाप की अपेक्षा पुण्य भाव की बहुत तारीफ कर दी जाती है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि भले वो महाव्रत का पालन करे, समिति का पालन करे, ऊंचा मुंह फुलाए गर्व से और ऐसा महसूस करे कि मुझे कर्म का बंधन नहीं हो रहा। आचार्य कह रहे हैं कि तो जीव और अजीव, आत्मा और अनात्मा को अनुभव भिन्न नहीं अनुभवता है तो आज भी तू पापी ही है। अब किसको अवसर दिया आचार्य ने, बताओ है? किसको छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा। चाहे वो स्वाध्याय करने वाले हों, चाहे व्रताधिक में लगे हुए हों, चाहे पुण्य में लगे हुए हों, चाहे पाप में लगे हुए हों, सबको कह दिया कि भाई आत्मा और अनात्मा है। छेड़ालाकार ने लिखा ना दूसरी ढाल के अंत में मिथ्याचारित्र के स्वरूप में वर्णन करते हुए क्या कहा कि जो ख्याति लाभ पूजादि चाहा, धरी करण विविध विद देह दाहा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छिन है। तो ख्याति से, लाभ से, पूजा से कितना ही कार्य करे और शरीर को छीन छीन कर दे। अब काय के अंदर ये चर्चा लिखी उन्होंने, अग्रहित मिथ्याचारित्र के संबंध में लिखी। काय में मिथ्याचारित्र का स्वरूप प्रशंसा के लाभ में लोभी तो होता हुआ, मैं ये करूंगा जगत मेरी प्रशंसा कर देगा। अरे प्रशंसा एक भाव की होती है और इसके बाद हो भी तो तेरे को क्या लाभ? बदम अगर आज जैसे गांधी जी का नाम चल रहा है, अब वो गांधी जी को क्या लाभ, क्या मालूम कहाँ होंगे। बात से समझ में आए कि देखने आ रहे हैं कि क्या 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 लाभ हो रहा है। मुंह पे प्रशंसा कर दे या उसके जीवन में उसके सामने प्रशंसा हो जाए तो उसको अच्छा है, उसके बाद क्या लाभ? ख्याति तेरी कितनी हो सकती है, भले हजारों साल से आज तक उनकी ख्याति चल रही हो, कितने चल रही हो, लेकिन उस जीव का क्या पता। साक्षात भगवान बन जाए तो आदिनाथ भगवान की आज भी ख्याति चल रही है, तो उनके ज्ञान में भी है कि ख्याति चल रही है, लेकिन उनको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अब एक प्रश्न आया ख्याति का, दूसरा आया लाभ। ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, ये करने से धन मिलेगा, ये करने से ये होगा, ऐसी चीज उत्पन्न हो जाएगी, ये मतलब हो जाएगा। इस लाभ से तो धार्मिक कार्य में लगे और पूजा आदि से लोग मुझे पूजेंगे, मेरे को नमस्कार करेंगे, मेरी वंदन करेंगे, मेरा विनय करेंगे, है कि इस हेतु भी धरी करण विविध विध देदा, कितने कारण कार्य करे
ऐसे कारण को जुटाए कि शरीर भी क्रस क्रस हो जाए, देह को दाह उत्पन्न करने वाली क्रिया भी कर ले। आत्म अनात्म के ज्ञान ही ऐसे कि अपने उपयोग को पर से भिन्न अनुभव नहीं किया, अनात्म को आत्म मानता रहा, राग में ही सर्वस्व अपनापन जोड़ता रहा, तो कहते जे जे करनी तन करवे, जितने भी करनी तेरी है वो शरीर को तो छीण करेगी लेकिन संसार छीण होने वाला नहीं है। फिर नीचे की अंतिम लाइन में कहते ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देह त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाक। तुलत राम जी ने ये सारी लिखकर अपने आत्मा को संबोधन दिया। किसको संबोधन दिया उन्होंने? कि ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अब बोलो ख्याति लाभ पूजा से कार्य करना का क्या डाल दिया? इसको समझने के लिए इतना बड़ा सीना चाहिए, कितना बड़ा सीना चाहिए। हाँ, इसलिए भ्रम में नहीं रहना कि हमारा बहुत नाम हो जाएगा, लोग हमें अच्छा कहेंगे, हमारा जगत में नाम हो जाएगा। कह रही नाम में कोई दम नहीं है, बात ही समझ में नहीं। हो भी जाएगा तो तू मिथ्यात्वी रहेगा और नाम प्रशंसनीय भी होगा तो तू मिथ्यात्व में तो दुख ही भोगेगा, कोई शांति थोड़ी आने वाली है तेरे को। है सम्यक से शांति की उत्पत्ति होती है। अरे मनुष्य जीवन में आए और ख्याति नहीं हो तो क्या काम का? कह रहे भाई कोई बात नहीं, सहज ख्याति हो उससे सम्यक्त में फर्क नहीं पड़ता, पर ख्याति के लिए धर्म क्रिया करे तो सम्यक तो होता नहीं। क्या समझ में आए? सहज ख्याति हो कोई बात नहीं, ऋषिधारी मुनिराज हो सहज ख्याति हो जाती है, धर्मात्मा मुनिराज हो सहज ख्याति हो जाती है, धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष हो सहज ख्याति हो जाती, प्रसिद्धि हो जाती है। तो वो प्रसिद्धि उनको सम्यक्त में बाधा नहीं है, पर वो प्रसिद्धि के लिए अगर वो कार्य करते हैं तो फिर सम्यक्त विरहित हो जाते हैं। सम्यक्त विरहित यानी सम्यक से रहित। क्योंकि उन्हें आत्मा और अनात्मा का अब एक ख्याति है। अब अपन कर्म सिद्धांत से चलो, ख्याति यानी यश। क्या बिना यश कर्म के उदय के प्रशंसा मिल सकती है? क्यों? कोई अच्छे कार्य न करे तो भी प्रशंसा का पात्र हो जाता है, कोई अच्छे कार्य करने पर भी प्रशंसा नहीं मिल पाती है। क्या? और वो कर्म की दशा को आत्मा की दशा माने तो फिर श्रद्धा कैसी हो गई कि मिथ्या ही हो गई। समझ बहुत हो गया अपना। इसलिए तो बहुत अद्भुत गाथा है, रस है, ये तो पवित्र रस है जिनवाणी माता का। इसलिए बात को सब सुनकर धारणा में रखकर विचार करना, अपने को किसी पे कटाक्ष नहीं करना है। क्या सत्य है क्या असत्य है इसका निर्णय करना है। हाँ, न अशुभ की स्वच्छंदता चाहिए न शुभ की स्वच्छंदता चाहिए, हमें तो स्वच्छंदता रहित शुद्ध जीवन चाहिए। और जब तक वो जीवन प्राप्त न हो तब तक मुझे अनंत बंध हो रहा है, मुझे इस बंधन से छूटना है, ऐसा समझकर अंतर्दृष्टि करके पुरुषार्थ करें। आप और हम इसी पवित्र कार्य में लगें। यही मंगल भावना। सहजानंदे सुख स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा दे तू